अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि फॉर अ नॉन जीरो वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल सो द गैस इक्वेशन विल बी। ठीक है, क्या होगा इसके लिए? तो अब उन्होंने कहा कि नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन कि आपके पास आएगा तो वंडरवाल इक्वेशन। क्या आएगा? वंडरवाल इक्वेशन। उन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए, यहां से भी आपको अंदाजा हो जाए कि ये वंडरवाल इक्वेशन की ही बात हो रही है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम अपना वंडरवाल इक्वेशन लिखेंगे। वंडरवाल इक्वेशन लिखने के बाद हम यहां पे आके इस कैची स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा कैची स्टेटमेंट है और यहीं से हमें आंसर मिलेगा। तो यहां पे आपके पास 2 कांस्टेंट है, एक ए होता है और दूसरा बी होता है। ए कांस्टेंट शो कर रहा है प्रेशर करेक्शन को, कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gas particle if you change the condition. I mean to say that if you increase the pressure or decrease the temperature. So ये तो उस पॉइंट को शो कर रहा है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कंडीशंस पे गलत हो जाता है अगर हम कंडीशंस को चेंज करें। सेकंड, बी कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्टेड वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो इट मीन के द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल as compared to total volume if we decrease the pressure, if we increase the pressure and decrease the temperature. तो ये अब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बात है कि वो नॉन जीरो है, तो इट मीन कि ये जीरो आप कर सकते हो और ये नॉन जीरो है। तो देखिए यहां पे मैंने कहा कि ये नॉन जीरो है और फिर यहां पे आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाता है। तो v आके p के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, पी वी प्लस ये आ जाता है, पी वी अपनी जगह पे और ये वहां पे जाके माइनस हो जाता है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट वन। क्या है? करेक्ट वन।